तो शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। पूजा में जो दीपक इस्तेमाल होता है, साधना में जो दीपक इस्तेमाल होता है, उसके विषय में कई प्रकार के प्रश्न हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बहन और भाई, उनके दिमाग में कई प्रकार के ऐसे प्रश्न चलते रहते हैं दीपक के बारे में, जो कि कई ऐसे प्रश्न जो हमें कमेंट में भी प्राप्त हुए हैं। तो आज की वीडियो में दीपक से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं, जो ज्योत है, जो दीपक है, उससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें पूजा पाठ से संबंधित वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घर में जो दीपक जलता है वो किसके नाम का जलना चाहिए, जलाना चाहिए? तो देखिए, घर में जो दीपक है वो इष्ट देव के नाम का या फिर कुल देव के नाम का जलाना चाहिए। उन लोगों के लिए मैं बता दूं जिन लोगों के कुल देवता कोई पीर होते हैं, कोई वीर होते हैं, तो वो लोग अगर उनके घर के कुल देवता पीर या वीर हैं तो वो अपने घर के कुल देवता का एक विशेष दिन पर दीपक जलाएं। साथ ही जो आपके इष्ट हैं उनका डेली दीपक जलाएं। जो इष्ट हैं उनका डेली दीपक जलाएं, क्योंकि जो इष्ट हैं वो उच्च देवता आपके होने चाहिए। भगवान शिव आपके इष्ट हो गए, हनुमान जी महाराज हो गए, बाबा भैरवनाथ हो गए, माता काली, माता दुर्गा, इस प्रकार के आपके इष्ट हैं। गणपति महाराज हो गए जो आपको मोक्ष प्रदान करते हैं, सिद्धि प्रदान करते हैं। माता संतोषी हो गई। बाकी जो कुल देवता हैं उनको पूजने से जो आपके पीर हैं या कोई वीर हैं वो आपके घर में बरकत देते हैं, भौतिक वस्तुओं को आपको देते हैं, यानी उनकी प्राप्ति आपको होती है। आपको जो जीवन है वो बहुत अच्छी तरीके से कटता है, बहुत अच्छी तरीके से चलता है उनकी कृपा से। जो इष्ट देव हैं उनकी दया से आप अध्यात्म मार्ग को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, दीपक में इलायची क्यों डाली जाती है? आपने अक्सर देखा होगा कि जो दीपक होता है उसमें 2 इलायची डाली जाती हैं, हरी इलायची। तो हरी इलायची डालने का मेन मकसद होता है देवता का भोग। जो लोग अंग्यारी पर देवता का भोग नहीं दे पाते या फिर जो लोग भोग प्रदान नहीं कर पाते देवता के लिए, तो उनके लिए क्या होता है कि वो दीपक में 2 इलायची डालें। इलायची, लौंग, सुपारी, ये सभी जो हैं वो भोग के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं देवता के लिए पूजा में। तो सुपारी तो आप नहीं डाल सकते, लौंग डाल सकते हैं, पर अधिकतर इलायची डाली जाती है दीपक में। लौंग जो है वो अग्यारी पर चढ़ाई जाती है। तो देवता को उनका भोग प्राप्त हो उसके लिए दीपक में इलायची डाली जाती है। अगला प्रश्न है, पूजा का दीपक जो है वो घी का जलाना चाहिए या फिर तेल का? कई लोग सरसों के तेल का, तिल के तेल का, देसी घी का, इनमें से किसका दीपक जलाना चाहिए? तो देखिए, देवता के अनुसार जो है वो इनका चयन होता है। जैसे माता काली, भैरव बाबा, इनके लिए सरसों के तेल का दीपक जलता है। साथ ही कई ऐसे पीर हैं जिनके लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर माता काली, भैरव बाबा, इनके लिए सरसों के तेल का दीपक जलता है तो अगर आप देसी घी का जलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सरसों के तेल का कम से कम इनका जलना चाहिए। साथ ही जो उच्च देवता हैं, हनुमान जी महाराज हो गए या फिर भैरव बाबा, भगवान शिव हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, तो इनके लिए जो दीपक जलता है, भगवान कृष्ण के लिए तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। हनुमान जी महाराज के लिए देसी घी का या फिर चमेली के तेल का। बाकी देसी घी का दीपक तो सभी देवताओं के लिए जल सकता है। हमारे जो पितृ देवता होते हैं या कुल देवता होते हैं उनके लिए भी देसी घी का दीपक आप जला सकते हैं। एक बात और है कि सामर्थ्य भी एक चीज़ होती है कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आप इस लायक नहीं है कि आप देसी घी का दीपक जला दें, तो सरसों के तेल का दीपक आप जलाते हैं किसी देवता के लिए, तो वो आपकी श्रद्धा भाव से वो तब भी वो आपसे प्रसन्न होते हैं। पर दीपक का महत्व अपने आप में एक अलग होता है। अलग अलग साधनाओं में, नियमित पूजा में तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो साधना का समय होता है, जो लोग 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की साधना उठाते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे स्पेशल माला होती है, स्पेशल कपड़े होते हैं, स्पेशल जो है वो
घी या तेल का दीपक होता है, अगरबत्ती धूप बत्ती स्पेशल होती है, भोग स्पेशल होता है। यानी कुछ भी आप नहीं दे सकते, जो देवता का है वही आपको देना होगा साधना के समय में। अब कई लोग चर्बी का दीपक जलाते हैं। तामसिक साधनाओं में जो शमशानी साधनाएं होती है उसमें चर्बी का दीपक जलता है। तो अलग अलग मोमबत्ती का भी लोग प्रयोग करते हैं साधनाओं में। तंत्र में मोमबत्तियों का भी प्रयोग करते हैं। तो मोमबत्ती भी लोग जलाते हैं, पर मोमबत्ती जो है वो ज़्यादा कॉस्टली बैठती है, तो इसलिए दीपक जो है वो सबसे अच्छा रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दीपक में जो बाती होती है वो रुई की होनी चाहिए या कलावे की होनी चाहिए? देखिए, दीपक में जो बाती होती है वो अधिकतर लोग यूज़ करते हैं, वो रुई की इस्तेमाल करते हैं। पर अगर कलावे की बाती हो तो सबसे उत्तम होती है। कलावे की बाती सबसे उत्तम होती है। वो दुकान पे बनी बनाई भी मिल जाती है, आप भी बना सकते हैं अपने घर पे। अधिकतर जब साधना की जाती है तो कलावे की बाती ही बनाई जाती है। साथ ही हनुमान जी की सेवा में तो कलावे की बाती चलती है, या माता काली की सेवा में तो कलावे की बत्ती जलाती है। जब अखंड ज्योत जलाई जाती है तो उस समय पर भी कलावे की बाती का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके इच्छानुसार है, आप कलावे की अगर बाती इस्तेमाल करते हैं तो सबसे उत्तम होता है, वरना रुई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दीपक में फूल बनने का क्या मतलब होता है? अक्सर आपने देखा होगा, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी कि जो दीपक है उसमें जब पूरा घी खत्म हो जाता है या तेल खत्म हो जाता है तो एक फूल बनता है। वो फूल संकेत करता है कि आपकी जो पूजा है वो देवता तक पहुंच रही है, आपकी जो पूजा है वो स्वीकार हो रही है। अगला प्रश्न है, क्या घर में 2 दीपक जला सकते हैं? यानी घर के मंदिर में 2 दीपक जलाए जा सकते हैं? तो घर के मंदिर में 2 दीपक आप जला सकते हैं, पर वो कब जलाने, कैसे जलाने, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप साधना कर रहे हैं साधना काल में, तो साधना काल में आप जला सकते हैं। जैसे आपके एक इष्ट देव, वो तो डेली आपका जल ही रहा है, बस साधना जैसे आप कर रहे हैं कोई किसी और देवता की, तो उस देवता के भी जलेगा। जैसे आपके इष्ट देव हैं वो भोले शंकर हैं, तो उनका तो जलेगा ही जलेगा। बाकी जो कुल देवता हैं, जो आपके जिसकी आप साधना करना चाह रहे हैं, माता काली की, तो माता काली का भी अलग दीपक जलेगा जलेगा। डेली में यानी रोज जो आप दीपक जलाएंगे, 2 दीपक वो गुरु और शिष्य के जलते हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज के जल गए, गोगा जी महाराज के, भभूता जी महाराज के जल गए, ज्योतिराम जी महाराज के जल गए। इस तरीके से गुरु चेले के जो हैं वो दीपक जलते हैं। बाकी तो जो लोग गुरु गोरखनाथ जी महाराज, माता काली और गोगा जी महाराज की सेवा करते हैं तो वो 3 दीपक भी जलाते हैं, तीनों शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, दीपक दान का क्या अर्थ होता है? यानी दीप दान आपने देखा होगा, कई लोग दीप दान करते हैं, 11 दीपक करते हैं, 21 दीपक करते हैं। तो जिस तरीके से देवता की सेवा अलग अलग प्रकार से की जाती है, स्नान करा के की जाती है, भोग देकर की जाती है, उनकी प्रतिमा का श्रृंगार करके की जाती है, उसी प्रकार से दीपदान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है जो कि देवता के लिए की जाती है। दीपदान करने से जैसे हम डेली 1 दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार से एक खास समय पर, जयंती हो गई, अमावस्या, पूर्णिमा या फिर दीपावली, या फिर आपने देखा होगा जो होली होती है, उसमें दीपक अगर आप दान करते हैं, किसी देवता के नाम के दीपक जलाते हैं, तो उससे देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी मन इच्छा पूर्ण करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूजा के दीपक से आरती की जा सकती है? तो देखिए, पूजा के दीपक से आप आरती कर सकते हैं, पर जो उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है, वो होता है कपूर। आप कपूर लीजिए अलग से और कपूर से आप आरती कीजिए, तो वो सबसे उत्तम रहता है। साथ ही आरती के लिए 5 बाती का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बाती जो है वो अलग होती है, उनसे जो है वो आरती की जाती है। तो ये थे दीपक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर। मुझे आशा है कि ये प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए होंगे और आपको संतुष्ट भी आप होंगे। अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है दीपक के प्रति, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते रहें। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए और बहन और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जिन लोगों के इस प्रकार से प्रश्न हैं उनको उनके उत्तर मिल पाएँ। साथ ही मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे, घर काम में बरकत दे।
तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। हम मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।